दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप के बारे में, क्योंकि काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक है और कई लोग ये समझ नहीं पाते कि यार ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, स्पेशली क्रिप्टो के अंदर कैसे ये यूज़ किया जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे बाइनेंस पे भी दिखाऊंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप कैसे यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो पूरी वीडियो देखना, पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको क्या होता है, कैसे होता है, विद इजी एग्जांपल के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो क्रिप्टो कोच को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो सबसे पहले तो देखो सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है। और मैंने एक स्टॉप लॉस की वीडियो डाल रखी है, तो आप जाके देख सकते हो। तो सिंपल से सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेता हूँ। एक ट्रक है, ट्रक के पीछे एक गाड़ी चल रही है, आप देख सकते हो इसने टो कर रखा है इस गाड़ी को। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये ट्रक आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो इसके साथ साथ गाड़ी भी आगे की तरफ जाएगी, राइट। सिंपल सी फिजिक्स है, अगर ट्रक आगे जाएगा तो गाड़ी भी आगे जाएगी। लेकिन क्या होगा कि अगर ये ट्रक रुक जाता है तो गाड़ी का क्या होगा, तो गाड़ी अगर मोशन के अंदर होगी तो गाड़ी से जाके टकरा जाएगी, राइट। तो यही हमें समझना है और यही फंडामेंटल है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप का। ट्रेलिंग स्टॉप में क्या होता है, इसको एज अ प्राइस समझो। ये जो है आपका प्राइस है और ये जो है आपका एक तरीके से आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। स्टॉप लॉस हम यूज़ करते हैं, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। स्टॉप लॉस यूज़ किया जाता है आपको लॉसेस को बचाने के लिए, करेक्ट। तो लॉसेस को बचाने के लिए हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे अपने। अगर हमने कोई एंट्री ले रखी है किसी प्राइस के अंदर तो हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जिससे हमारा एग्जिट हो जाए, हमारी ट्रेड बच जाए, ठीक है, ज़्यादा लॉस के अंदर ना जाए। तो यहाँ पे अगर जो प्राइस मूव करेगा साथ साथ ये स्टॉप लॉस भी, हमारा जो गाड़ी है इसको इस एज एग्जांपल समझो, गाड़ी की तरह ये भी मूव होता रहेगा जैसे ट्रक यहाँ पे मूव करेगा। लेकिन जैसे ये ट्रक यहाँ पे रुकेगा, जैसे ये ट्रक यहाँ पे रुकेगा, या फिर ये ट्रक अगर पीछे की तरफ चले जाने लग जाएगा, तो पीछे की तरफ जाएगा तो गाड़ी ऑलरेडी मोशन के अंदर है, तो ये जो है इससे टकरा जाएगा, राइट। तो ये सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है इसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो दोस्तों आप इतना समझ गए, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं प्राइस और स्टॉप लॉस का। लेट सपोज आपने एंट्री ली $10 के राउंड, ठीक है। आपने ये प्राइस यहाँ पे जो चल रहा है $10 के राउंड एंट्री ले ली और स्टॉप लॉस अपना प्लेस कर दिया $5 के राउंड, राइट। अब क्या होगा कि स्टॉप लॉस जैसे ही अगर ये प्राइस नीचे की तरफ जाएगा तो हमें पता है कि ये जो है हिट कर जाएगा और हम यहाँ पे लॉस में निकल जाएंगे। मतलब हमारा ज़्यादा लॉस नहीं होगा। मार्केट अगर एकदम डंप कर जाता है तो हम पहले ही यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, करेक्ट। ये स्टॉप लॉस का बेसिक मतलब होता है। लेकिन क्या होगा कि साथ साथ ही जो स्टॉप लॉस है इसके साथ साथ ही यहाँ पे चलता रहे। मतलब कि अगर जो प्राइस है अगर ऊपर की तरफ जाए तो स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ऊपर की तरफ जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिखा रखा है, प्राइस रहेगा वो जैसे ही यहाँ पे प्राइस जो है आपका $15 जाएगा, मतलब कि आप देख सकते हो इनिशियल प्राइस जो था आपका $10 का था और मैंने जो स्टॉप लॉस प्लेस किया था वो $5 पे किया था, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसी ये जो प्राइस है, वो यहाँ पे $15 जाता है, हमारा स्टॉप लॉस भी उठ के आप देख सकते हो कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो भी जाके अपडेट हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे ये जो पॉसिबल होता है वो होता है यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप। मतलब कि आपको मैनुअली आप प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप लॉस बार बार कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसी जैसी प्राइस बढ़ता रहेगा वैसी वैसी जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपका अपडेट होता रहेगा। और जैसे ये नीचे की तरफ ज़रा सा भी जाएगा ये स्टॉप लॉस अपने आप यहाँ पे रुक जाएगा और यहाँ पे आपका सेल हो जाएगा। लेट सपोज नेक्स्ट डे ये जो प्राइस चला जाता है $20 यहाँ पे चले जाता है। आप चाहते हो कि जो स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिकली $15 पे चला जाए, राइट। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये जो है $20 से $15 जाएगा प्राइस, तो ऑटोमेटिकली आपका सेल हो जाना चाहिए और आप प्रॉफिट में यहाँ पे निकल जाओगे। हो सकता है ये जो प्राइस है वो यहाँ पे $25 चला जाए, राइट। तो $25 से आप मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे निकालना चाहते हो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या चाहते हो कि मेरा जो स्टॉप लॉस लग जाए वो $20 का यहाँ पे लग जाए, राइट। तो जैसे ये $20 हिट करेगा प्राइस, मतलब कि $25 से वापस जब $20 आएगा तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। और ये आपका यहाँ पे इसको पॉसिबल करता है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे दो और एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ, सेल का केस और बाय का केस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल के केस में क्या है कि जैसे आप नॉर्मल यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे आपने लेट सपोज होल्ड करके रखा हुआ है प्राइस पे, और आप चाहते हो कि यार जितना ज़्यादा ही ऊपर बढ़ता रहे आपका स्टॉप लॉस भी साथ साथ यहाँ पे चलता रहे, और जैसे ही ये नीचे जाएगा आपका यहाँ पे सेल हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि लेट सपोज कि प्राइस अभी करेंटली यहाँ पे चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप अपना इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर दोगे जो कि है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये जैसे प्लेस किया, जैसे यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ साथ चलता रहेगा और जो अपडेटेड स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ ज़रा सा भी जाएगा ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और यहाँ पे आप सेल कर जाओगे, ठीक है। तो ये एडवांटेज रहता है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया कि जो सेल के केस में, मतलब कि सेल के साथ जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे बढ़ता रहेगा, करेक्ट। अब यहाँ पे जो है हम बाय के केस में देख लेते हैं कि बाय के केस में हम इसको कैसे अब देख सकते हैं। तो लेट सपोज कि मैं बाय करना चाहता हूँ डिप के अंदर, तो डिप के अंदर बाइंग कब पॉसिबल होगी। लेट सपोज कि करेंट रेट जो चल रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ कि यार जैसे ये ज़रा सा भी नीचे जाए
मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बेस्ट मेरे को पॉसिबिलिटी एंट्री यहाँ पे मिल जाए, मतलब कि जैसे ही कोई कॉइन नीचे डिप में जाता है मैं यहाँ पे एंट्री लेना चाहता हूँ। हो सकता है कोई सपोर्ट आपकी बन रही हो, तो जैसे ये नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट में जाएगा तो मैं यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ। मेरे को पता है कि मार्केट जो है रिवर्सल ले सकता है वहाँ से, इसीलिए मैं यहाँ डिप में एंट्री यहाँ पे लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इनिशियल रेट पे जो है अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। जो प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है तो स्टॉप लॉस अपना जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। अब ये क्या होगा कि जैसे जैसे प्राइस नीचे जाता रहेगा मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी यहाँ पे साथ साथ नीचे जाता रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ जैसे ही बाउंस करेगा मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे हिलेगा नहीं, और जैसे ये पॉइंट एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा वहाँ पे ये मेरा बाय हो जाएगा और बाय करके यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे एंजॉय कर सकता हूँ। तो दो केसेस यहाँ पे बनेंगे हमारे, एक तो सेल के केस में यहाँ पे बनेगा और एक हमारा बाय के केस में बनेगा। ठीक है, तो दोनों आई थिंक आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोनों केस में कैसे यहाँ पे यूज़ होगा। तो दोस्तों हम अब आ गए हैं बाइनेंस की ऐप के अंदर, और अब मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करेंगे। काफ़ी लोग एग्जांपल यहाँ पे पूछते हैं तो मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बहुत लोग यहाँ पे लाइव नहीं दिखाते हैं, तो लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको समझना पड़ेगा। यही हमारा जो है मोटिव है क्रिप्टो कोश का। अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेक श्योर यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो या फॉलो कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे मैं बिटकॉइन का यहाँ पे ये चार्ट खोल रखा है। चार्ट तो नहीं खोल रखा, मतलब कि यहाँ पे ट्रेडिंग का यहाँ पे व्यू खोल रखा है। ट्रेड जहाँ पे हम करते हैं उठाते हैं, ये फ्यूचर्स का मेरा यहाँ पे है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। सबसे पहले तो मैं एक एंट्री ले लेता हूँ, मार्केट ऑर्डर यहाँ पे लगा के एक एंट्री यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं $10 की यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। आइसोलेट 10x करके मैं यहाँ पे मैं अपनी $10 की यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एंट्री यहाँ पे ले ली। अब यहाँ पे आपने जैसी एंट्री ली, अब आप देख सकते हो कि आप करंटली जैसी मार्केट में एंटर करते हो या तो शॉर्ट करोगे या तो लॉन्ग करोगे, करेक्ट। तो अभी मैंने यहाँ पे लॉन्ग कर लिया मार्केट में। ठीक है, तो ये मेरी बिटकॉइन के अंदर एंट्री हो गई। अब आप चाहते हो कि जो आपका स्टॉप लॉस लगे, राइट, जो आपका स्टॉप लॉस लगे वो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगे, ना कि एक नॉर्मल स्टॉप लॉस लगे। नॉर्मल स्टॉप लॉस के लिए तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर के अंदर यहाँ पे जाके आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगे। तो वो कैसे हम प्लेस करेंगे जो हमने समझा है अभी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे कि यहाँ पे आप जाओगे तो सबसे पहले तो देखो ये ओपन पोजीशन है, तो ये ओपन पोजीशन ही यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे आपके पास क्लोज का ऑप्शन आएगा ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्लोज के अंदर आ जाना है, और क्लोज के अंदर आने के बाद आप देखो कि ये मेरी ओपन पोजीशन है, तो यहाँ पे जो है मार्केट ऑर्डर आएगा और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेंज करके ये आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे प्लेस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यहाँ पे ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास CB रेट करके यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये क्या CB रेट क्या चीज़ है, सबसे पहले ये समझेंगे, फिर एक्ट रेट समझेंगे कि एक्ट रेट क्या चीज़ है और अमाउंट क्या चीज़ है। ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें जाननी है। तो सबसे पहले तो हमारा आता है CB रेट। ठीक है, तो ये है CB रेट का मतलब ये है कि कितने परसेंटेज पे आप अपना ये लगाना चाहते हो। जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे अगर करंट प्राइस अगर यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये चल रहा है, तो आप चाहते हो कि उसके 5% या कितना नीचे परसेंटेज यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, तो मैक्सिमम आप ये 5% का यहाँ पे लगा सकते हो, और मिनिमम तो आप आई थिंक 1% या उससे भी कम का लगा सकते हो। तो यूजुअली 1% का लोग लगा के रखते हैं, या फिर आप 3% का भी लगा के रख सकते हो। अब ये प्राइस किस पे है, ठीक है, तो क्या ये लेवरेज का प्राइस है या फिर एक नॉर्मल रेट है। तो जो करंट रेट आप देखोगे, ये जो करंट रेट चल रहा है $25,000, इससे 3% अगर ये नीचे जाता है, लाइक लेट सपोज मैं CB रेट 3% यहाँ पे लगाता हूँ, तो 3% अगर मार्केट डाउन जाएगा तभी ये मेरा कैंसिल होगा, मतलब तभी ये मेरा एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका लेवरेज प्राइस पे नहीं रहता, मतलब कि जो आपका जो P&L दिखाएगा उस पर नहीं रहता, ये आपका जो एक्चुअल प्राइस चल रहा होता है बिटकॉइन का, बिटकॉइन के प्राइस पे है। लेट सपोज ये मेरा 5% बिटकॉइन का प्राइस नीचे डंप कर जाएगा, तो मेरा तब जाके ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये करंट आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो ये मैं अभी 5% का यहाँ पे डाल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर ये मार्केट 5% यहाँ पे डंप करती है, ठीक है, मैंने लेवरेज कितनी ले रखी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा ROI कितना है इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मेरा जो प्राइस जो चल रहा है वो अगर 5% डाउन जाएगा तो मैं यहाँ पे मार्केट से एग्जिट लेना चाहता हूँ। हो सकता है आपके केस में ये छोटा लगाए आप, मतलब कि 1% या फिर 2%। अभी 2% को यहाँ पे मैं 10x से मल्टीप्लाई लूँगा तो 20% में लॉस में चले जाऊँगा। ठीक है, तो मैं 2x यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो 2x यहाँ पे लगा लेते हैं। 5% का मतलब मैं 50% यहाँ पे नीचे मैं मार्केट में एग्जिट लेना चाहूँगा। दैट इज़ रॉन्ग, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं 50% नीचे जाऊँ। तो यहाँ पे 2% मैंने यहाँ पे ये कर लिया, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो मेरी 10x है, तो मतलब 20% अगर मैं डाउन जाता हूँ अपने ट्रेड के अंदर तो ये मेरा एग्जिट हो जाएगा। तो 2% यहाँ पे मैंने लगा लिया। आप आई होप ये आप समझ गए होगे कि कैसे यहाँ पे काम करता है।
अब यहाँ पे आएगा एक्टिवेशन प्राइस। अब एक्टिवेशन प्राइस एक ऐसा प्राइस रहता है, ठीक है। तो सेकंड जो आपका ये मैं अब दिखा रहा हूँ, तो ये जो है आपका है एक्टिवेशन प्राइस, मतलब कि कितने प्राइस पे जाके आपको एक्टिवेट करना है। अब ये चाहते हो आपकी करेंट रेट पे जो मार्केट चल रहा है वो वहीं से ही यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दो, इसमें कुछ भी मत डालो, ठीक है। आप चाहते हो कि मार्केट थोड़ा सा भी पंप करे, मतलब कि ये जो प्राइस है $26,000 चला जाए, उसके बाद मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे 26,000 अपना प्राइस यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये करेंट रेट पे लगाना चाहता हूँ अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसीलिए यहाँ पे मैं इसको करेंट रेट पे यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं डालूंगा। और अमाउंट कितना मैं डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम जितना मेरा ऑर्डर है, आप देख सकते हो मेरा $10 ये मार्जिन है, इसका मतलब मैं $100 तक का यहाँ पे ये कर सकता हूँ, क्योंकि 10x में खेल रहा हूँ, तो मैं 100% यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, या फिर मैं 50% का यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ। और आप देखोगे क्लोज लॉन्ग का ऑप्शन आ रहा है, तो जहाँ पे मैं क्लोज लॉन्ग कर देता हूँ, ये मेरे को यहाँ पे ये पूछेगा और यहाँ पे मैं क्लोज का ऑर्डर लगा दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे प्लेस हो गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अभी जो करेंट रेट चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो प्लेस किया है बिटकॉइन के प्राइस पे, वो यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। $28,184 अभी करेंट रेट यहाँ पे चल रहा है। और मैंने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना लगाया है वो यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे लगाया है। और वो कितना नीचे लगाया है, वो मैंने 2% यहाँ पे नीचे लगाया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैंने कॉल बैक रेट जो है यहाँ पे 2% का यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा 2% नीचे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके रख सकते हो कि कितना प्राइस बनेगा। अभी क्या होगा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे ये प्राइस बढ़ेगा ऊपर, लेट सपोज ये पहुँच जाता है, सॉरी 28,000 नहीं था, ये 25,000 का है, ठीक है। तो ये मैंने गलत यहाँ पे राइट कर दिया, ये 25,000 का है, ठीक है। तो ये 25,184, ठीक है। तो लेट सपोज ये जो प्राइस है, ये प्राइस कल को उठ के 26,000 यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा 26,000 से फिर ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है इसके साथ साथ यहाँ पे चलता रहेगा, 2% नीचे ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा, इसके साथ साथ ये चलता रहेगा। लेट सपोज ये $30,000 हो जाता है, ठीक है। तो $30,000 का यहाँ पे उसका -2% पे ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके साथ साथ ही यहाँ पे चलता रहेगा। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी उसके साथ साथ यहाँ पे बढ़ रहा है। अब क्या होगा कि लेट सपोज कि ये 26,000 पे जाके ये नीचे क्रैश कर जाता है, ठीक है, -3% पे डंप कर जाता है बिटकॉइन का प्राइस। तो मेरा क्या होगा कि ये जो साथ साथ चलता रहेगा, और जैसे ये 2% यहाँ से 26,000 से अब ये नीचे जाएगा, वो यहाँ पे मेरा सेल हो जाएगा और मैं यहाँ पे प्रॉफिट में यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ये होता है। इसीलिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्टिवेशन प्राइस है वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। लेट सपोज कि मैं अभी नहीं चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए, मतलब मार्केट डंप करे, तो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 26 पे जाके ये प्लेस हो। तो 26 पे जाके आप ये एक्टिवेशन प्राइस यहाँ पे 26 यहाँ पे प्लेस कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप 2% का अपना सिलेक्ट करके ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपके सामने हो गया कि कैसे आप एक्टिवेशन और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप करोगे। तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया एग्जांपल से कि कितना परसेंटेज आपको किससे रहेगा, लेवरेज भी मैंने आपको समझा दी। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो मैं थोड़ा प्रॉफिट में आ गया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ इसको 100% सिलेक्ट करके। तो ये एग्जांपल है। अब लेट सपोज कि मैं चाहता हूँ कि एंट्री लेना डिप के अंदर, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिया था, मतलब कि शॉर्ट अगर आपने मार्केट कर रखा होगा तो यूजुअली आप जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लॉन्ग के केस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे लगाते हो, तो शॉर्ट के केस में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगाओगे, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ फॉलो करता रहेगा इसके साथ साथ, ठीक है। ऐसे करके ये प्राइस चलेगा और ऐसे करके ये स्टॉप लॉस यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। आप आई थिंक आप समझ गए। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे हम बाय करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से, ठीक है। तो हम ओपन ऑर्डर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओपन ऑर्डर्स के अंदर भी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हैं। अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करेगा, लेट सपोज कि मैं ओपन करना चाहता हूँ और मैं यहाँ से मार्केट लॉन्ग करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि डिप में जैसे ही प्राइस जाता है, मैं डिप में ये एंट्री लेना चाहता हूँ, करेक्ट। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल से आपको दिखाने वाला हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। तो अभी देखो करेंट रेट ये 25,200 पे चल रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि मार्केट अगर 3% से यहाँ पे डाउन जाती है, ठीक है, 3% से डाउन जाती है, तो मैं ये उठाना चाहता हूँ, लॉन्ग उठाना चाहता हूँ बिटकॉइन का। कितना अमाउंट उठाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे $200, ठीक है। तो $200 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। आप देख सकते हो कि मेरा $17 कॉस्ट यहाँ पे लगेगी। तो ये मैं यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर दूंगा और ये मैं यहाँ पे ओपन लॉन्ग कर दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप इजीली समझ गए। तो यहाँ पे मैंने जो है 3% का कॉल बैक रेट लगा दिया और यहाँ पे एक्टिवेशन प्राइस यहाँ पे अपना लगा दिया। अभी कह क्या रहा है, ठीक है। तो जैसे करंट रेट जो है नीचे की तरफ डंप करेगा, नीचे की तरफ डंप करेगा, तो ये मेरा यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा। ये चाहे 10% भी गिर जाए तब भी मेरा ये एक्टिवेट नहीं होने वाला, ठीक है। ये कब एक्टिवेट होगा, जब ये 10% से जब ऊपर की तरफ 3% पॉजिटिव में चला जाएगा, तब मेरा ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो लेट सपोज मार्केट अगर बिटकॉइन का प्राइस अभी करेंटली डंप कर जाता है, अभी मैं डॉट का दिखा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल ले लो कि बिटकॉइन का प्राइस अगर ये डंप कर जाता है 10% या 50% भी डंप कर जाता है, तब भी मेरा ये बाय नहीं करेगा।
जब तक ये बाय नहीं करेगा, जब तक ये जो है मतलब कि 50% से ये जो 3% है ऊपर नहीं आता, पॉजिटिव 3% नहीं जाएगा जब तक ये मेरा बाय नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया एक और कि कैसे आप डिप में बाय कर सकते हो, वैसे ही आप शॉर्ट की एंट्री भी ले सकते हो कि जैसे ही ऊपर जा रहा है तो यूजुअली आप ट्राई करोगे कि ये ऊपर जा रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा आप टॉप पे जाके ये शॉर्ट की एंट्री लेना चाहते हो, ठीक है। तो ये 10% भी बढ़ जाएगा, 20% भी बढ़ जाएगा, तब भी ये नहीं लेगा शॉर्ट की एंट्री। जैसे ही ये -3% जाएगा, जो मेरा कॉल बैक रेट रहेगा, जैसे ही -3% ये जाएगा, मेरी शॉर्ट की एंट्री हो जाएगी एक्टिवेट और यहाँ पे मेरा शॉर्ट की पोजीशन ओपन हो जाएगी। तो आई होप मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको समझाया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। यूजुअली आप इसके केस में, ओपन के केस में तो नहीं करोगे, क्लोज के केस में ही ज़्यादा इसको करोगे यूज़। क्लोज के केस में मतलब कि जैसे अगर आप लॉन्ग की एंट्री ले रहे हो तो नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे, या फिर अगर आप शॉर्ट की एंट्री ले रहे हो तो ऊपर स्टॉप लॉस अपना लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल बैक रेट अपना सिलेक्ट करोगे और ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करोगे। कोई भी क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं ट्राई करूँगा आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देना। और आपको आई होप यहाँ पे समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेक श्योर थम्स अप कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।